एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। दिस इज निशा खत्री। आज हमारे साथ जुड़ी हैं कोमल, जिन्होंने आईआईटी जैम में एक अच्छा रैंक स्कोर किया है और उन्होंने अच्छा सा स्कोर कर लिया है। हेलो कोमल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कोमल जी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए अपना। मेरा नाम कोमल है, मैं पंजाब से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन गंगानगर से पीजीआरजी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से कर रही हूँ और मेरा आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 1212 है। कॉन्ग्रेचुलेशन कोमल। थैंक यू मैम। कोमल, प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने तैयारी कब से शुरू की थी जैम की? मैम वैसे तो मैंने जनवरी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था कॉलेज के साथ ही, और बट उस टाइम इतनी रिवीजन नहीं हो पा रही थी क्योंकि सेमेस्टर भी चल रहे थे, मेरे पास एमसीसी भी थे। तो पर तब उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आया तो फिर मैंने रिवीजन और स्टार्ट कर दी। एंड आपने कहा था कि आपको कॉलेज के दौरान थोड़ी दिक्कत जा रही थी पढ़ाई करने में, तो आपने फिर कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं कॉलेज के स्टडी को इतना टाइम दूंगी, जैम की स्टडी को इतना दूंगी, ऐसा कुछ आपने प्लानर बनाया था अपना? हाँ मैम, मतलब जैसे दिन में मैं लाइब्रेरी आती थी तो 4 से 5 घंटे मतलब था कि क्लासेस लगा के थोड़ी रिवीजन करती थी एग्जाम की, मतलब इतना तो फिक्स ही था। और उसके बाद कॉलेज का थोड़ा बहुत साथ साथ करती थी। तो वैसे हमारे जैम में जैसे 3 सेक्शन है, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपके लिए कौन सा सेक्शन था? मैम एनएटी में मेरे थोड़े अच्छे गए थे क्वेश्चन। अच्छा। हाँ, और एनएटी बॉम्बे का फिर होता भी है, वो स्कोरिंग होता है पार्ट। हाँ मैम, फिर एमसीक्यू और एमएसक्यू में मेरी काफी मिस्टेक थी। अच्छा। एंड नेगेटिव मार्किंग में आपके गए थोड़े मार्क्स, या आपने ट्राई किया था कि हाँ उसको मैम, कम जाए? ना चाहे पर जल्दबाजी में और थोड़ा शायद वहाँ पे डर भी गई थी स्टार्टिंग में, तो एक दो तीन क्वेश्चन मेरे चले गए थे नेगेटिव में। अच्छा, ओके। एंड आपने रिवीजन कब शुरू किया था? मैम रिवीजन अक्टूबर के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया, तो पहले वैसे मैं साथ साथ में कर रही थी बट उसके बाद अक्टूबर के लास्ट में मैंने अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। एंड मॉक टेस्ट, कुछ टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आपने दिया था प्रिपरेशन के टाइम पे? क्या मैम? मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज। हाँ मैम, मैंने ज्यादा मॉक टेस्ट तो नहीं दे पाई, मैंने पीवाई क्यूज के जो मॉक टेस्ट होते हैं आईएफएस के ऐप पे ही अवेलेबल है तो मैंने वो दिए थे ज्यादा, और उसके अलावा मैंने थोड़े बहुत ही दिए थे मॉक टेस्ट के लिए, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया था। ओके, तो आपने अभी पीवाई क्यूज की बात की, तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे प्लीज कि पीवाई क्यूज का कितना बड़ा रोल होता है पेपर? मैम पीवाई क्यूज का तो मैं कहूँगी बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब कैसे बहुत कुछ पता लग कॉन्फिडेंस जाता पे है। असर होता है, प्लीज वो बताइए, क्योंकि हम बहुत बार बताते हैं लेकिन जब आप बताएंगे तो उसका ज्यादा असर होता है। नहीं मैम, एक तो क्वेश्चन पता चल जाता है कि कैसे आएंगे, किस टाइप के आएंगे, और जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत बार तो मतलब सेम से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ी बहुत तो चेंज होता है बस उन्होंने उन्होंने उनके के अंदर। करेक्ट, प्रेडिक्टेबल होता है जैम का पेपर, पता है कि इन्हीं टॉपिक्स पे यस। ऐसे ही वो घुमा के पूछे। यस मैम। सो प्लीज कोमल जी हमें बताइए कि जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इन तीनों में से आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग था? एंड आपने सारे टॉपिक्स किए थे या हाई वेटेज टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान दिया था? मैम पहले तो मैंने सिलेबस सारा ही कवर करने की कोशिश की थी, बट उसके बाद जैसे ही मैं रिवीजन कर रही थी तो उस टाइम तो मेरे से जैसे केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज नहीं हो पाया था लास्ट टाइम पे, और ऑर्गेनिक के अंदर पेरिसाइक्लिक रह गया था, और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तीन चार चैप्टर्स मेरे रिवीजन इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी लास्ट में। तो वैसे ऐसे कोई टॉपिक है जो आपको बहुत हार्ड गए थे मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे, लेकिन फिर भी आपने उनको छोड़ा नहीं क्योंकि वो हाई वेटेज टॉपिक थे, तो आपने उनको टैकल कैसे किया? मैम जैसे मेरे इक्विलिब्रियम में काफी मिस्टेक्स हो रही थी तो उसको वैसे थोड़ा टाइम लगा था, बट मैंने किया था वो तो बाद में। तो
मतलब कितना, मतलब फिर आपने कुछ इसका अलग कोई प्लान बनाया था कि इसको इस तरह, चलो ऐसे नहीं कर पा रही हूँ तो थोड़ा अलग तरीके से उसको मैं प्रिपेयर करूँ? नहीं मैम, बस उसकी रिवीजन ज्यादा करनी पड़ी थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा किए थे, क्योंकि पता था कि यहाँ पे ज्यादा गलतियां हो रही है तो फिर। यस, मतलब अगर कोई टॉपिक ज्यादा हार्ड जा रहा है तो फिर उसकी रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने ज्यादा की। तो यही कि यस भूल मैम। ज्यादा रहे हैं तो फिर रिकॉल उसको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। यस मैम। ओके। एंड कोई एक पीस ऑफ एडवाइस हम हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं? बस रिवीजन जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा करो और मॉक टेस्ट दो, और PYQ तो मस्ट है कि लगाओ सारी। तो रिवीजन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ये है आपका कि ये तीनों आपके ये है ब्रह्मास्त्र है, ऐसा कह दीजिए, राइट? यस। ओके। थैंक यू सो मच कोमल जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा आईफेस की तरफ से एंड मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू मैम। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।